अगर आप एक किसान है तो आप लोगों को पता होगा कि भारत सरकार के द्वारा यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के लिए राहत के लिए उनके खाते में हर महीने यानी कि मतलब प्रत्येक साल 6,000 रुपये की राशि 3 किस्तों में भेजी जाती है और यह राशि काफ़ी दिनों से चली आ रही है। और आपको बता दें कि अभी के समय में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का राशि 22वीं किस्त आने वाली है। हो सकता है कि मार्च के पहले सप्ताह में ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 22वीं किस्त के बारे में कि ये पैसा आपके खाते में कब तक आने वाली है। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको डिटेल में बताएंगे कि कब तक आपके खाते में पैसे आएंगे और आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आपका पैसा अगर नहीं आता है तो आप KYC कैसे कर सकते हैं, ये मतलब कि पूरा जानकारी आपको देने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी कि 22वीं किस्त का पूरा सच, अफवाहों से बचें और 22वीं किस्त के असली सरकारी नियमों को जानें। मतलब कि अफवाह अभी के समय में बहुत सारे लोग उड़ा रहे हैं कि इस महीने आ जाएगा, इतने तारीख को आ जाएगा, इतने तारीख को आ जाएगा, ठीक है। तो आपको उससे बचना है। और यहाँ पर देखिए 100% प्रमाणित जानकारी, यहाँ पर देखिए सरकारी योजना। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। यहाँ पर बताया सोशल मीडिया पर किसानों को उलझा रही है ये 3 बड़ी खबरें। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये 3 बड़ी खबरें जो मतलब कि जो अभी बताएंगे वो सभी किसानों के मन में यहाँ पर बहुत सारे सवाल होंगे। तो पहला क्या है, क्या 28 फरवरी को पैसा आ रहा है, यानी यहाँ पर देखिए मतलब कि 28 फरवरी के आपके खाते में पैसे आ रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर में, क्या इस बार 4,000 मिलेंगे, रकम को लेकर भ्रम। यहाँ पर देखिए तारीख का, यहाँ पर सबसे पहले तारीख हो गया, उसके बाद पैसे को लेकर यहाँ हो गया। और तीसरे नंबर में है यहाँ पर देखिए, क्या फार्मर ID नहीं होने पर नागरिकता छीन जाएगी। ये सारा जानकारी हम आपको देने, मतलब कि फार्मर ID नहीं होने पर नागरिकता यानी कि फार्मर ID मतलब कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिलेगा। चलिए हम देखते हैं आगे। देखिए, पैसों को लेकर फैलाई जा रही खबर पूरी तरह से गलत है। मतलब पैसे को लेकर जो अभी खबरें चल रही है कि यानी कि आपको 2,000 रुपये नहीं मिलकर 4,000 रुपये दिए जाएंगे, इसके लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर न्यूज गलत फैला रहे हैं कि उनको इस बार 2,000 की जगह 4,000 मिलने वाले। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला। आपको अगर पैसे मिलेंगे तो आपको 2,000 रुपये मिलेंगे। अफवाहों से बचना है। सरकार 22वीं किस्त में 4,000 एक ही साथ देने वाली है, ये अफवाह है। मतलब कि ये पूरी तरह से गलत है, ये नहीं होगा। अगर 4,000 आपके खाते में सरकार भेजती तो पहले ही ऐलान कर देती, यानी कि पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पर वहां पर एक नोटिस जारी कर दिया जाता है कि आपको इस बार 4,000 रुपये देने की मतलब मिलने वाला है, ठीक है, अगर ऐसा होता है। अब देखिए सच क्या है, सच 2,000 रुपये है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सच, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपके खाते में हमेशा की तरह पूरे 2,000 रुपये ही आएंगे, यानी कि आपको यहाँ पर भ्रम में नहीं रहना है कि 4,000 मेरे खाते में मिलने वाले हैं, इतना ध्यान रखना। उसके बाद हम आगे चलते हैं। 28 फरवरी की तारीख का पीएम किसान योजना के कोई संबंध नहीं है, यानी कि बहुत सारे लोग अभी अफवाह फैला रहे हैं कि 28 तारीख को है आपके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा है वो मिल जाएगा। लेकिन ये आपको यहाँ पर नहीं रहना झांसे में। यहाँ पर देख सकते हैं झांसे में बोल रहा है कि 28 फरवरी तो बीत गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत ये भी बोल रहे हैं कि अगर 28 फरवरी को नहीं मिलते हैं पैसा तो अब मार्च के पहले सप्ताह तक में मिल जाएगा। लेकिन ये अभी ये जो 28 फरवरी बताया गया है ये न्यूज मीडिया के मुताबिक बताया गया है, ये ऑफिशियल घोषणा नहीं है। देखते हैं चर्चा कहाँ से शुरू हुई। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी ने सोशल मीडिया पर बताया कि 28 फरवरी को पीएम मोदी अजमेर मतलब कि अजमेर के कायड़ में सभा करने वाले। मतलब कि जब भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है मतलब कि उनके खाते में भेजा जाता है तो कोई प्रधानमंत्री के द्वारा मतलब कि कोई जनसभा रखा जाता है, वहीं से प्रधानमंत्री जो है सभी किसानों के खाते में 2,000 रुपये की राशि है वो भेजी जाती है। लेकिन ये यहाँ से जो बताया गया डेट है 28 फरवरी को, यहाँ 28 फरवरी को यहाँ पर अजमेर के यहाँ पर आने वाले थे लेकिन नहीं आए अजमेर में, ये हो सकता है नहीं आए। अब देखिए असली मकसद यह दौरा राजस्थान के विकास कार्यों और 23,500 करोड़ की नई परियोजना के लिए। मतलब कि जब भी कोई भी नई योजना की घोषणा करते हैं, नई कुछ भी करते हैं तो एक जन सभा होती है और वहीं से किसानों के खाते में यहाँ पर पैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन ये जो असली मकसद था यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया, यहाँ देखिए 23,000 करोड़ को राजस्थान में कोई परियोजना के अंतर्गत यहाँ पर
यहाँ पर देने वाले थे, लेकिन उस समय नहीं आए। अब निष्कर्ष क्या हुआ, इसका पूरे देश की 22वीं किस्त जारी होने के कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि ये जो जनसभा होने वाली थी यहाँ पर राजस्थान में, लेकिन ये इससे नहीं हुई जनसभा, इससे कारण है इसका कोई लेना देना नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। सरकार हमेशा 4 महीने के चक्र पर किस्त जारी करती है, यानी कि मतलब 6,000 रुपये साल में देती है। तो ये कितने अंतराल में हो गए, 4 महीने के, 4 12, मतलब कि द्वितीय 6। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला जो किस्त, मतलब यहाँ जो पहला जो किस्त आती है अप्रैल से लेकर जुलाई तक, और दूसरा किस्त आती है यहाँ से अगस्त से लेकर नवंबर तक, और तीसरा जो किस्त आती है दिसंबर से लेकर मार्च तक। मतलब कि अभी जो फरवरी चल रहा है, फरवरी तो खत्म ही हो गया, हो सकता है कि मार्च के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में आपके खाते में पैसा देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 21वीं किस्त 19 नवंबर को सभी किसानों के खाते में भेजी गई थी। नियम के अनुसार 4 महीने का समय फरवरी के अंत या मार्च के पहले सप्ताह में पूरा होता है। मतलब कि नियम के अनुसार अगर हम चलें तो यहाँ पर देखिए कितने महीने, 4 महीने के अंतराल में चलता है। और यहाँ पे बताया नियम के अनुसार 4 महीने का समय फरवरी के अंत और मार्च के पहले सप्ताह में पूरा होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पुराने रिकॉर्ड के अनुसार होली के त्यौहार को देखते हुए पैसा जल्द आने की उम्मीद। बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग किसान ऐसे भी हैं जो कि पैसे के इंतजार करते हैं, और हो सकता है अगर इस बीच में कोई भी बड़ा फेस्टिवल आ जाता है तो सरकार ये भी चाहती है कि इस फेस्टिवल के दौरान किसानों को ये पैसा राशि उनके खाते में भेजी ताकि वो अपने काम को अच्छी तरह से कर सके। यहाँ पे देखिए फरवरी से मार्च, देखिए अभी फरवरी चल रहा है, मतलब कि फरवरी खत्म हो गया, और यहाँ देखिए मार्च, ये जो डेट रखा गया है 23, 24, 25, 26, ये मतलब कि यहाँ से मार्च एक, मतलब यहाँ से 1 मार्च से लेकर यहाँ 7 मार्च तक, ये डेट है। तो आप इस डेट तक आप इंतजार कर सकते हैं। ठीक है, पुराना रिकॉर्ड साल 2024 में 16वीं किस्त 28 फरवरी को ही जारी की गई थी। मतलब साल 2024 में कौन सा किस्त, 16वीं किस्त 28 फरवरी को ही जारी किया गया था। तो इसीलिए ऐसा सब भी लोग कहा करते हैं कि मतलब कि जो 22वीं किस्त है तो फरवरी में ही आने वाली है, लेकिन अभी तो फरवरी खत्म हो गया, तो 28 फरवरी खत्म हो गया, तो इस बार पैसा नहीं आया। हो सकता है कि आपको मार्च के पहले सप्ताह में देखने के लिए मिल जाए। त्योहार का समय, और अभी के समय में त्यौहार भी चल रहा है। सरकार हमेशा कोशिश करती है कि होली जैसे बड़े त्योहारों से पहले किसानों के हाथ में पैसा पहुंचाया जाए। सरकार यही भी चाहती है अगर कोई भी बड़ा त्यौहार आता है तो हो सकता है कि सरकार चाहती है कि उसके खाते में पैसे है वो त्यौहार के माध्यम से ही दिया जाए ताकि वो लोग भी अच्छे से त्यौहार मना सके। अनुमान पैसा फरवरी की आखिरी सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह में आ सकती है। हमने आपको पहले ही बताया अगर फरवरी 28 फरवरी को नहीं होता, और 28 फरवरी को इसलिए बोला जाता है क्योंकि पिछली जो 16वीं किस्त की राशि है 28 फरवरी को जारी किया गया था, इसीलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि 22वीं किस्त की राशि है वो फरवरी में ही जारी किया। अगर फरवरी में अब नहीं हुआ तो मार्च के पहले सप्ताह में आपको देखने के लिए 22वीं किस्त का पैसा मिल जाएगा। उसके बाद 22वीं किस्त के लिए फार्मर आईडी एग्री स्टैक मतलब कि अनिवार्य नहीं है, मतलब कि ये अनिवार्य नहीं है। उसके बाद नीचे में आते हैं प्रेजेंट में अभी क्या याद किए, प्रेजेंट कौन सा 22वीं किस्त आने वाली है, प्रेजेंट 22वीं की राहत की खबर। सरकार जानती है कि अभी कई किसान की फार्मर आईडी नहीं बनी है, इसलिए 22वीं किस्त का पैसा इसके बिना भी मिलेगा। यानी कि बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि अगर आपके पास फार्मर आईडी नहीं है, यानी कि किसान आईडी नहीं है, तो आपको 22वीं किस्त की राशि नहीं मिले। लेकिन सरकार जानती है कि बहुत सारे ऐसे भी किसान हैं जिसके पास अभी फार्मर आईडी नहीं है, लेकिन इस स्थिति में सरकार ने मद्देनजर रखते हुए इसने कहा है कि बिना फार्मर आईडी का भी उनको पैसा है वो उनके खाते में भेजी जाएगी। उसके बाद यहाँ देखिए फ्यूचर मतलब कि 23वीं इंस्टॉलमेंट की बात करें कि 23वीं इंस्टॉलमेंट भविष्य की तैयारी, लेकिन इससे नज़रअंदाज करें अगली 23वीं किस्त और अन्य सरकारी योजनाओं के लिए फार्मर आईडी पूरी तरह से अनिवार्य कर दी जाएगी। लेकिन अभी 22वीं किस्त में फार्मर आईडी
रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है 23वीं किस्त तक आपको फार्मर आईडी है वो बनवाना जरूरी कर दे, उसके बाद ही आपको पैसा मिले। सरकार पैसा भेजेगी, लेकिन क्या आपका बैंक खाता लेने के लिए तैयार है? मतलब कि पैसा जब भी सरकार भेजती है वो डीबीटी के माध्यम से भेजती है, और यही सरकार पूछती है कि हम जो पैसा भेजेंगे क्या आपका बैंक तैयार है वो पैसा रिसीव करने के लिए। तो इसमें प्रॉब्लम्स कहाँ आती है? आपका केवाईसी नहीं हुआ होता है, आपका डीबीटी लिंक नहीं होता है, और आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता है, आधार कार्ड में खाता लिंक नहीं होता है, यही आपको ये प्रॉब्लम होता है। इस बार हम देखते हैं पैसे भेजे, यहाँ रिसीव आपका खाता में हुआ या नहीं। ये देखिए पूरा स्ट्रक्चर। कई बार सरकार पैसा भेज देती है, लेकिन बैंक खाते में कुछ कमियों के कारण आप तक पैसा नहीं पहुंच पाती है। अपनी 22वीं किस्त सुनिश्चित करने के लिए 3 बहुत बड़ी काम तुरंत ही चेक करने होंगे। 3 काम, चलिए हम देखते हैं वो कौन से काम है। पहला अनिवार्य काम है अपनी ई-केवाईसी तुरंत करें। पहला जो काम है ई-केवाईसी, अपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और अपना ई-केवाईसी कंप्लीट करें ओटीपी के माध्यम से। सरकार ने ई-केवाईसी को हर किसान के लिए अनिवार्य कर रखा है, इसके बिना पैसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। कैसे करें ई-केवाईसी? पीएम किसान के वेबसाइट पर जाएं, अपना आधार नंबर डालें, आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी को दर्ज करें। आपका काम घर बैठे हो जाएगा। मतलब कि ओटीपी यहाँ पर डालेंगे, अपना आधार नंबर डालेंगे, उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी डालकर आप अपने वेरीफाई करेंगे तो आपका ई-केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं दूसरा अनिवार्य काम, बैंक खाते में आधार और डीबीटी चालू करवाएं। मतलब हमने आपको पहले बताया आपको आधार और डीबीटी अपने खाते में चालू करवाना है। ये कैसे करना है ये भी आपको बताता है। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये क्या, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। इसका मतलब है कि सरकारी पैसा सीधे आपके खाते में आना। मतलब कि पहले के समय में होती थी कि अगर आपको पैसा लेना होता तो बहुत सारे थ्रू के मतलब कि पूरा स्टेप्स होता था कि हम उसको भेजेंगे, हम राज्य को भेजेंगे, फिर राज्य आपको देगा। इस तरह से बहुत सारे प्रोसेस होते थे। लेकिन सरकार ने जब से केंद्र सरकार ने ऐसा नियम लगाया कि डीबीटी के माध्यम से अब सभी जितना भी सरकारी योजना का पैसा होता है वो डीबीटी के माध्यम से ही भेजा जाता है। पैसा केवल उसी बैंक खाते में जाएगा जो आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है और जिसमें बैंक की तरफ से डीबीटी की सुविधा सक्रिय एक्टिव की गई है। अब देखिए बहुत सारे किसानों के खाते मतलब 2-3 खाते होते हैं, लेकिन पैसा जो है उसी खाते में जाएगा जिसमें आपका डीबीटी है वो चालू रहेगा और आधार कार्ड है वो लिंक रहेगा उसी खाते में। चाहे आपके पास कितना भी अकाउंट हो, अगर आपके खाते में डीबीटी चालू रहेगा उसके पास उसी बैंक में जाएगा और आपका ई-केवाईसी कंप्लीट रहेगा। उसके बाद देखिए तीसरा अनिवार्य काम, अपनी जमीन के कागजों की जांच लैंड सीडिंग जरूर करवाएं। अब देखिए अब बहुत सारे लोग समझेंगे लैंड सीडिंग क्या होता है। यहाँ देखिए लैंड सीडिंग का मतलब है कि आपके जमीन का कागजात ऑनलाइन पोर्टल वेरीफाई हो चुके हो, यानी कि आपका जो जितना भी जमीन है वो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए, यानी कि ऑनलाइन चढ़ा हुआ होना चाहिए। यदि आपके रिकॉर्ड में यह पूरा नहीं है तो तुरंत अपने संबंधित लेखपाल या कृषि विभाग अधिकारी से संपर्क करें। तो ये आपको करना है, अनिवार्य कर दिया गया। अब देखते हैं आगे, पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक करें। यदि बहुत सारे लोग अपना पेमेंट जो वो है स्टेटस है वो चेक नहीं कर पाते हैं, वो कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको पीएम किसान के ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है और वहां पर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर देखना है ई-केवाईसी आपका, ये 3 स्टेप्स होता है। ई-केवाईसी अगर आपका कंप्लीट है तो फिर ठीक है। आधार बैंक अकाउंट सीडिंग यहाँ पर स्टेटस यस है। उसके बाद लैंड स्टेटस मतलब जमीन का, ये भी सही है। तो आपका जो पैसा है वो कहीं भी नहीं रुकेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको बैंक जाकर अपना ये 3 काम जरूर करवाना है। ई-केवाईसी कंप्लीट करवाना है, आधार कार्ड से खाता लिंक करवाना है और डीबीटी चालू करवाना है। यदि इन तीनों में से किसी भी नो हल लिखा है तो आपकी किस्त रुक सकती है। ये बोल रहा है कि ये 3 जो है, ये 3 चीज ई-केवाईसी स्टेटस, बैंक आधार सीडिंग स्टेटस और लैंड सीडिंग, ये अगर आपका तीनों में से एक भी यहाँ अगर नो होता है तो आपका जो पैसा है वो अटक सकती है, ये भी ध्यान में रखना है। सही जानकारी और आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। मतलब कि बहुत सारे अभी इंटरनेट पर गलत खबर चल रही है कि आपका इतना तारीख को पैसा है, तो आपको सही जानकारी हमेशा लेना है और अच्छे जगह से लेना है। तो हमने आपको पूरा जानकारी बता दी कि सही जानकारी कहाँ से मिलेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सभी जानकारी मिलेगी। किसी भी तरह से गलतफहमी या धोखाधड़ी का शिकार ना बने। अपनी सभी तैयारियां पूरी
रखें और केवल पीएम किसान की आधिकारिक पोर्टल मतलब कि pmkisan.gov.in पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें। पैसा जल्द ही आपके खाते में सुरक्षित रूप से पहुंचेगा। तो आपको ये सारा चीज हमने जानकारी दे दी कि अगर आपके पास अगर आपके खाते में पैसे नहीं आते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको पैसा लेना है तो आपको क्या क्या करना है। अगर आप एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के धारक है तो आप लोगों को पता होगा कि 28 तारीख तो यहाँ से खत्म होगी। अब आपको इंतजार करना है 1 मार्च से लेकर 7 मार्च के बीच में यह पैसा आपके खाते में देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि होली इसी समय मतलब कि 4 मार्च को होली है। ये होली के पहले भी आपके खाते में पैसे हैं वो आ सकते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ।